Hello everyone, good afternoon to all my dear aspirants and welcome back to our channel JKSSB Adda 614। सो गाइस यहाँ पे कल मैंने एक वीडियो डाली थी आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया और मुझे मैसेजेस आए थे कि सर आप ना 100 क्वेश्चन लेके आओ यहाँ पे मिसलेनियस सब्जेक्ट वाइज के ऊपर, ठीक है। तो उसी को देखते यहाँ पे जिसका कल पेपर है वो ये वीडियो पक्का एक बार ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जिनका भी एग्ज़ाम है उनके साथ ये पक्का शेयर करना, क्योंकि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है इसमें से आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं वहाँ पे पेपर के अंदर, ठीक है। जिनका भी कल क्लास 4th का एग्ज़ाम है, परसों भी है और यहाँ पे 1 मार्च को जिनका है उनके लिए ये काफ़ी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो देखना ना भूलें और इसमें से 100 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके टू द एग्ज़ाम पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। सो गाइस मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर अब चलता हूँ सीधे सीधे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत से क्रॉस करता है तो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रॉम विच स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। तो गाइस पहले मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये कितनी स्टेट को यहाँ पे क्रॉस करता है इंडिया के अंदर, ठीक है। गाइस यहाँ पे मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे भारत के अंदर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह वो 8 स्टेट्स को यहाँ पे क्रॉस करता है, ठीक है। वो स्टेट आपको पता होनी चाहिए तभी आपको ये क्वेश्चन निकलेगा उसमें से। देखो पहली स्टेट गुजरात को क्रॉस करता है, देन राजस्थान को, देन मध्य प्रदेश को, देन छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान, देन आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये आपकी 8 स्टेट्स होगी जिसमें से ये क्रॉस करता है, ठीक है। और आपको ये बता दूं मैं कि योर ट्रॉपिक ऑफ योर कैंसर है, ठीक है, ये इक्वेटर के नॉर्थ के ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेटर के साउथ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये सदर्न कंट्री आती है। हमारी जो कंट्री है वो आपकी कौन सी है, नॉर्दर्न कंट्री है, नॉर्थर्न कंट्री है, ठीक है। सो गाइस और यहाँ पे जो एंगल बनाता है यहाँ पे 23.5 डिग्री का यहाँ पे एंगल आता है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, जैसे ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये टोटल 17 कंट्रीज को यहाँ पे क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया इनमें से एक कंट्री है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना एक हमारे भारत के अंदर एक रिवर है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार क्रॉस करता है, तो दैट इज रिवर माही। माही जो रिवर है, सॉरी मैंने एक्चुअली लूनी रिवर पढ़ा दिया था, ठीक है, बट वो रिवर जो वो माही रिवर है उसके लिए सॉरी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। रिवर माही जो है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो क्रॉस करता है 2 टाइम्स। पहली टाइम जब ये मध्य प्रदेश में आती है तो तब आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको क्रॉस करता है। जब ये यहाँ से होके गुजरात में जाती है, ठीक है, राजस्थान से गुजरात, देन यहाँ पे गुजरात में भी इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये क्रॉस करता है। तो माही रिवर एक ऐसी रिवर है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा देख लो भाई गाइस। झारखंड को यहाँ पे क्रॉस करता है, ठीक है। त्रिपुरा को भी करता है, यहाँ पे मिजोरम को भी करता है, तो मणिपुर को नहीं करता है, तो यही मैंने पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांचिंगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे पेपर होगा, ठीक है, जेकेएसएसबी। तो यहाँ पे आपको सारे नेशनल पार्क जितने भी है जेएनके के और लद्दाख के वो आपको पता होने चाहिए। सो जितने भी नेशनल पार्क हैं जेएनके के अंदर वो मैंने रख दिए हो यहाँ पे, जेएनके और लद्दाख के यहाँ पे, ठीक है। जैसे डाचिगम नेशनल पार्क यहाँ पे जेएनके का है और यही आपसे पूछा था कि ये कौन सा नेशनल पार्क है, डाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे स्टेट यूनियन टेरिटरी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सेकंड जो जेएनके के अंदर आता है दैट इज काजीनाग नेशनल पार्क आता है, फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क आता है, सलीम अली नेशनल पार्क आता है एंड हेमिस नेशनल पार्क ये आपका लद्दाख में है, क्योंकि लद्दाख अब अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी गई थी, ठीक है। सो गाइस ये आपके नेशनल पार्क थे जितने भी जेएनके के वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। जैसे डाचिगम नेशनल पार्क ये फेमस है यहाँ पे हंगुल के लिए, ठीक है, हंगुल यहाँ पे पाया जाता है। 1981 के अंदर इसको बनाया गया था और 1981 के अंदर ही आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी एस्टेब्लिश हुआ था जेएनके के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन
इन द अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका के अंदर पहला रिसर्च स्टेशन इंडिया का कौन सा था? दैट इज दक्षिणी गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज जामा मस्जिद वाज बिल्ट बाय विच मुगल रूलर? जामा मस्जिद किसने बनाई थी? दैट इज शाहजहां ने बनाई थी, ठीक है। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ फॉलोइंग वाज फॉर्मली नोन एज ऑल इंडियन वार मेमोरियल, ठीक है। पहले हम ऑल इंडियन वार मेमोरियल को हम पहले नाम से जानते थे, ठीक है। वो कौन सा है? अब उसको इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। जो इंडिया गेट आज आप बोलते हो ना, तो पहले उसको ऑल इंडिया वार मेमोरियल बोलते थे। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? तो दैट इज JRL बेर्ड, ठीक है, इन्वेंटेड टेलीविजन। तो या इन्वेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विच इज द लाइटेस्ट मेटल? दैट इज लिथियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। वाई विच डिवाइस इज द प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर? मिल्क के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो लैक्टोज याद रखना, जहाँ पे लैक्टो होगा वही आपका आंसर होगा। तो मिल्क को मेजर करते हैं लैक्टोमीटर के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट वेवलेंथ? ठीक है, हाईएस्ट वेवलेंथ है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है? दैट इज द इंफ्रारेड रेड, ठीक है। गाइस 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। When a man enters a dark room with light, ठीक है, he sees nothing for some time, पहले उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। later he begins to appear, ठीक है, बाद में उसको दिखना शुरू हो जाएगा। because the iris of his eye shrinks, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ साउंड जो मैक्सिमम होती है वो वाटर में होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। द फंक्शन ऑफ डायमनो इज, ठीक है, डायमनो का फंक्शन क्या होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाकी आगे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, ये सारे वगैरह डायमनो, ठीक है, बैटरी वगैरह कुछ दे सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायमनो, ठीक है। विच केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ? हमारे बोन्स और टीथ के अंदर कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट पड़ा होता है। एनी मूविंग बॉडी ऑन अर्थ कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ठीक है, कोई भी जो फ्रीली बॉडी जो मूव कर रही है यहाँ पे अर्थ के अंदर, ठीक है, वो रेस्ट में आ जाती है। क्यों? विच आर फॉलोइंग रीजन? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप जो है वो कार्ल लैंडस्ट्रेनर ने किया था। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्राई आइस इज सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा इसका। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है? दैट इज वैक्यूम। आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है दैट इज डायमंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट रीड द ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, पहली बार जो ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन अशोका का यहाँ पे रीड किया था तो दैट इज जेम्स पेरिनसेप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हु वॉज द नेम ऑफ द ओनली सन ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के ओनली बेटा जिसका नाम था राहुल, ठीक है, राहुला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हु वॉज द 22nd तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म? दैट इज अरिष्ठानेमी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋषवा देव जो है ये वो इसके फर्स्ट तीर्थंकरा हैं गाइस, ठीक है, फर्स्ट तीर्थंकरा हैं। प्रश्वनाथ यहाँ पे इसके 23rd तीर्थंकरा हैं यहाँ पे, और 24th तीर्थंकरा हैं महावीरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 22nd, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट होता है और 23rd भी इसके लिए इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 23rd की बात करते हैं। द किंग इज द लॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेक्ट द ब्राह्मणिस हुज आइडिया वॉज इट? तो ये गौतम बुद्धा जी का यहाँ पे आइडिया था। एट वट एज डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? ठीक है, दैट इज 35 ईयर, ठीक है। और इनको यहाँ पे एनलाइटनमेंट जो हुई थी वो यहाँ पे गया में हुई थी, बिहार में, ठीक है। अंडर कहाँ पे? अंडर ए बोधि ट्री, ठीक है, अंडर ए बोधि ट्री, ठीक है। गया कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नवी वर्षा इज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ विच कंट्री? दैट इज इंडिया,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, विच गुप्ता डायनेस्टी विच गुप्ता किंग वाज कॉल्ड लिच्छवी दोहत्या, ठीक है, लिच्छवी दोहत्या कौन से गुप्ता किंग को हम बोलते हैं, दैट इज द समुद्रगुप्ता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, द मराठा एंड केसरी वर द टू मेन न्यूज़पेपर विच वर स्टार्टेड बाय द फॉलोइंग पीपल, ठीक है, ये मराठा और केसरी पेपर थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक के, ये तब लॉन्च किए गए थे जब यहाँ पे इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट यहाँ पे शुरू करी थी 1960 में, बाल गंगाधर तिलक प्लस एन बेसंत ने, और एन बेसंत के भी यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर रहे थे, कॉमनवेल्थ, ठीक है, और एक न्यूज़पेपर और था यहाँ पे, वो आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज पहला भारतीय जिसने नोबेल प्राइज जीता था, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था 1913 के, एक यहाँ पे इन्होंने बुक लिखी थी गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के ऊपर यहाँ पे लिखा था इन्होंने। फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड इन, जो पहली जैन काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पन साइट बोन्स ऑफ कैमल्स हैव बीन फाउंड एट, ठीक है, कौन सी साइट के अंदर ये कैमल्स की हड्डियां पाई गई थी, दैट इज द कालीबंगन के अंदर पाई गई थी, ठीक है। और गाइस यहाँ पे मोहनजोदारो का यहाँ पे एक और नाम है माउंड ऑफ डेथ, ये याद रखना, माउंड ऑफ डेथ हम बोलते हैं मोहनजोदारो को। और गाइस कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोहनजोदारो जो साइट है ये किसने फाउंड की थी, दैट इज आर.डी. बनर्जी ने की थी, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, आर.डी. बनर्जी ने की थी 1922 के अंदर करी थी, ठीक है। अब ये बात आती है यहाँ पे इसकी मोहनजोदारो की, तो हड़प्पा की भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये हड़प्पा साइट जो है ये दयाराम सैनी ने फाउंडेड की थी 1921 के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेथ हम बोलते हैं, और मोहनजोदारो साइट के अंदर यहाँ पे पशुपति सील भी यहाँ पे मिली हुई ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ग्रेट बाथ भी यहाँ पे इनको मिला था यहाँ पे खोज करने के टाइम के ऊपर। हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब आपके वाइसरॉय कौन थे, दैट इज लॉर्ड लिन लिथगो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट शुरू हो जाते हैं, जॉन्डिस इज अफेक्टेड इन डिजीजेस, ठीक है, जॉन्डिस कहाँ पे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के किस पार्ट के ऊपर, दैट इज द लीवर के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेबीज डिजीज अकर्स, रेबीज डिजीज कब आई, जब यहाँ पे कुत्ते पागल कुत्ते मैड डॉग ने जब काटा हो, ठीक है, तब आपकी रेबीज डिजीज यहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, ए डिजीज नेम्ड ट्यूबरकुलोसिस अराइजेस, ठीक है, तो दैट इज द बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पोलियो कॉजेज डिजीजेस, ठीक है, पोलियो क्या है, ठीक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, या इनमें से कोई नहीं, तो दैट इज द वायरस, इसका आंसर हो जाएगा वायरस। सो गाइस विच ऑफ दीज डिजीजेज इज कॉन्टेजेनियस, ठीक है, कॉन्टेजेनियस कौन सी है, दैट इज मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आपको नहीं देखना, आपको खाली क्वेश्चंस चाहिए गाइस, ठीक है। 37, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द सीक्रेशन ऑफ वाइल्ड जूस इज फ्रॉम, दैट इज लीवर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू डायबिटीज, दैट इज पेनक्रिया, ठीक है, पेनक्रियाटिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन इंडिया एट औरंगाबाद, ठीक है, ये बीबी का ये मकबरा है, ठीक है। अब गाइस आपको मुझे ये बताना है कि ये बीबी का मकबरा है ये किसने बनाया था, किस मुगल के रूलर ने यहाँ पे ये बनाया था बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मानसावर्दरी सिस्टम, ठीक है, मानसावर्दरी सिस्टम होता है कि आर्मी के अंदर यहाँ पे रैंक होल्डर, ठीक है, रैंक होल्डर जो है वो किसने किए थे, अकबर ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाउंड इन, ठीक है, कब बैटल ऑफ तालीकोटा हुई थी, दैट इज 1565 AD के अंदर हुई थी। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, दैट इज वास्को द गामा, ये आप सभी को पता होगा।
हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, गीता को पर्शियन में कन्वर्ट करने वाले कौन थे, दैट इज दारो शिको, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ, दैट इज ओडिशा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी इन द बैटल ऑफ, दैट इज बैटल ऑफ तरेन 1992, सेकंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर नहीं होगा। पहली बैटल के अंदर मोहम्मद गोरी डिफीट हो गए थे पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है, दैट इज बैटल ऑफ तरेन 1191 के अंदर, और 1192 एडी के अंदर गोरी फिर वापस आया भारत के अंदर और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे इन्होंने डिफीट कर दिया था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा इसको, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कौन सी बैटल के अंदर हारे थे, दैट इज बैटल ऑफ तरेन 1192 के अंदर हारे थे। ये क्वेश्चन है, ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज रिगार्डेड एज अ सेकंड अलेक्जेंडर, सेकंड अलेक्जेंडर जो है वो माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट दिल्ली सल्तनत, लास्ट दिल्ली सल्तनत कौन था, दैट इज इब्राहिम लोदी, और इसको यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, उसके बाद यहाँ पे बाबर और यहाँ पे मुगल रूल शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 थे, इन विच ऑफ फॉलोइंग टाउन इज मोती मस्जिद सिचुएटेड, मोती मस्जिद कहाँ पे, दैट इज आगरा के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खालसा पंथ वाज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ किसने क्रिएट की थी, तो खालसा पंथ या ये गुरु गोविंद सिंह ने क्रिएट करी थी 1699 के अंदर यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 51, द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो ये दिल्ली सॉरी यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम किस डायनेस्टी का है, तो यही मैं पूछना चाहता हूँ, तो दैट इज तुगलक डायनेस्टी का रहा था, ठीक है। और इसके अंदर कौन से राजा का रहा था भाई, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसका नाम था जोना खान, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आप खाली खुद लिख लेना कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन 52 की बात करते हैं, द अकल तख्त वाज बिल्ट बाय गुरु हरगोविंद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अकल तख्त जो है ये किसने बिल्ड किया था, तो गुरु हरगोविंद ने ये बिल्ड करा था। तो क्वेश्चन 53 की बात करते हैं गाइस, हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक ना करना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन 53 की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख, लास्ट गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो आपको गाइस मुझे ये बताना कि फर्स्ट गुरु कौन थे, ठीक है। नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड, दैट इज द नादिर शाह, ठीक है, दिल्ली में आए थे और कोहिनूर डायमंड लेके ये चले गए थे। रजिया सुल्तान, द फर्स्ट वुमन टू सिट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज द डॉटर ऑफ विच सुल्तान, दैट इज इल्तुतमिश, शामसुद्दीन इल्तुतमिश की ये बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 की बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो वाज रिटन बाय, तो दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, चांद बरदाई, चांद बरदाई ने यहाँ पे पृथ्वी रासो यहाँ पे लिखी थी यहाँ पे। तो 57 की बात करते हैं, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, जो कोर्ट लैंग्वेज थी दिल्ली सल्तनत की, दैट इज पर्शियन थी वो, ठीक है। द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर, तो शेर शाह सूरी के टाइम में यहाँ पे आपके जीटी रोड जितने भी है वो बनाए गए थे। 59 की बात करते हैं, वेयर इज गोल गुम्बाज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया सिचुएटेड, दैट इज विजयपुर, यहाँ पे गोल गुम्बाज है, ये लार्जेस्ट डोम है इंडिया का। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, आगरा सिटी के जो फाउंडर है दैट इज सिकंदर लोधी है यहाँ पे, तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, हु रोट एन ए अकबरी द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क, एन ए अकबरी जो है ये आपके अबुल फैजल ने यहाँ पे लिखी है अकबर की, ठीक है। दिन-ए इलाही वाज द न्यू रिलीजियस स्टार्टेड बाय, ये दिन-ए इलाही था ये न्यू रिलीजियस स्टार्टर किया था अकबर ने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मुगल पेंटिंग रीच्ड इज जेनिथ अंडर जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के टाइम के पीरियड के अंदर मुगल के टाइम पेंटिंग जो है वो हाई पहुंची थी, ठीक है। और किस मुगल शासन के अंदर यहाँ पे आर्किटेक्चर ऊपर पहुंचा था, ठीक है, आर्किटेक्चर जो पहुंचा था वो यहाँ पे शाहजहां के टाइम के पीरियड में आर्किटेक्चर ऊपर पहुंचा था। और गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है औरंगजेब से
कि इसके अंदर यहाँ पे इसके टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदू मानसावर्स थे, ठीक है, हिंदू मानसावर थे यहाँ पे औरंगजेब के टाइम के अंदर, मतलब हिंदू की ज़्यादा आर्मी थी वो किसके अंदर थी, यहाँ पे औरंगजेब के अंदर यहाँ पे थी। तो ये आपको ये नोट करके रख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नाउन एज पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया यो दैट इज अमीर खुसरो। इसको यहाँ पे पैरट ऑफ इंडिया या तूते ई हिंद भी बोल सकते हैं, तूते हिंद भी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, जो सेवियर है दिल्ली सल्तनत के अंदर दैट इज जिग्यासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां। नूरजहां का ओरिजिनल नेम था मेहर उल निसा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुलसीदास रोड रामचित्र मनहास इन द रीजन ऑफ अकबर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु रोड रामचित्र मनहास, तो दैट इज तुलसीदास, ठीक है। हु वाज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और यहाँ पे इसी सत्याग्रह के अंदर यहाँ पे इनको सरदार का टाइटल दिया गया था, ठीक है। सरदार का टाइटल दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार का टाइटल जो है वो दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। वो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पे ये याद करना, नोट डाउन करके लिख लेना ये, ठीक है। गो बैक टू वेदास दिस कॉल गिवन बाय, ये स्लोगन किसने दिया था, गो बैक टू वेदा, दैट इज दयानंद सरस्वती ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर ICS इंडियन सिविल सर्विस, दैट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पे पहले भारतीय सिलेक्टेड हुए थे ICS के लिए, इंडियन सिविल सर्विस के लिए। सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, तो सती जो है वो लॉर्ड विलियम वेंटिक ने यहाँ पे प्रोहिबिट कर दी थी यहाँ पे। When was the first train streamed off in India, पहली बार जो ट्रेन भारत के अंदर कब चली, दैट इज 1853 के अंदर चली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो नेशनल फ्लैग जो है ना इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो किसने यहाँ पे बनाया था, दैट इज पिंगाली वेनायका ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वास, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का यहाँ पे ओरिजिनल नेम था, दैट इज मूला शंकर, यहाँ पे इसको नाम से जानते थे, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के अंदर किसने की, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने की है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं यहाँ पे। When was the first passenger train run in India, तो ये मैंने पीछे भी बता दिया था, दैट इज 1853 के अंदर यहाँ पे बनाई थी। और ये कौन से यहाँ पे बनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैंप इन इंडिया, तो दैट इज लॉर्ड डलहौजी ने ही यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप्स इंडिया में लाई थी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी। क्वेश्चन नंबर 77 द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू प्रिंसली स्टेट ऑफ, दैट इज सतारा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो होता है कि जिसका कोई भी अपना रियल बेटा नहीं होगा, ठीक है, रियल बेटा नहीं होगा। अगर कोई अडॉप्टेड बेटा होगा तो अगर उसके नाम पे राज्य कर दिया गया अपना, ठीक है, उसका किंगडम जो है ना वो सारा का सारा ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। अगर तो कोई रियल बेटा होगा उसका राज्य ब्रिटिश के अंदर नहीं आएगा। अगर कोई भी अडॉप्टेड सन होगा जो गद्दी के ऊपर बैठ गया बाप के मरने के बाद राजा बन जाता है, तो उसकी जितने भी जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी ब्रिटिश के अंदर चले जाती है। उसका मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था। तो ऐसा पहली ही जो प्रिंसली स्टेट थी सतारा, तो वो आपके ब्रिटिश के अंदर चली गई थी सीधे सीधे। झांसी भी गई थी यहाँ पे। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो J.A. हिकली ने यहाँ पे भारत के अंदर लाई थी। और उसका जो नाम था वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है। और पहली ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इंडिया का बताना है आपने मुझे, ठीक है। 79 की बात करते हैं। हु रोड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 80 की बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 इज आल्सो नोन एज, जो एक्ट लाया था 1990 का उसको हम बोलते हैं मॉन्टेस चैम्स फॉर रिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज दैट इज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, दैट इज एनिन बिसेंट। Who was the only, which was the only session of Indian National Congress presided by महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा एक ही सेशन जो है वो प्रिसाइड किया था जब महात्मा गांधी आईएनसी के यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, दैट इज द बेलगम सेशन के अंदर ही यहाँ पे बने थे। ये सेशन हुआ था 1924 के अंदर हुआ था आईएनसी का, ठीक है। 84th की बात करते हैं। द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय, वंदे मातरम जो है ये सॉन्ग किसने लिखा था, दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 85 की बात करते हैं हम। मोहनदास करमचंद गांधी वाज कॉल्ड एज महात्मा, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी को यहाँ पे टाइटल दिया था महात्मा का, किसके द्वारा, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे महात्मा का टाइटल दिया था। और ये बापू का, जो बापू बोलते थे बापू, दैट इज वो किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था महात्मा गांधी जी को बापू। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर टू बी द गोल ऑफ आईएनसी इन इट्स सेशन ऑफ, कौन से सेशन के अंदर यहाँ पे आईएनसी का यहाँ पे डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज, दैट इज द लाहौर सेशन 1929 को 26 जनवरी को हुआ था यहाँ। Who was the author of the book My Experiment with Truth, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। Which day was declared as the Direct Action Day by the Muslim League, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा कौन सा है, दैट इज 16th of August 1946 को अंदर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, व्हेन वाज महात्मा गांधी जी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, तो 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी जी कब अरेस्ट हुए थे, ये आपको मुझे बताना है। दैट इज 9th of August 1942 को ये अरेस्ट हुए थे। विच अ फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, को नॉट करेक्टली बताना हमें, ठीक है। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये मैंने अभी आपको पीछे बताया कि लॉर्ड डलहौजी ने किया, तो ये करेक्ट है यहाँ पे। यो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, दैट इज लॉर्ड मिंटो के द्वारा हुआ, ये भी बिल्कुल ठीक है। सब्सिडरी अलायंस जो भारत में इंट्रोड्यूस हुई है वो लॉर्ड वेस्ली ने करवाई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो किसने की है भारत के अंदर, दैट इज लॉर्ड वेस्ली के अंदर। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो आपका लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया, ये आपका किया है लॉर्ड लिट्टन ने। लॉर्ड लिट्टन ने यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इज आल्सो नोन एज, दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इस रिफॉर्म के अंदर यहाँ पे जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, जो आपके मुस्लिम लीग जो बार बार बोल रही थी सेपरेट इलेक्शन करवा दो, तो यहाँ पे एक लेके आए थे रिफॉर्म, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसके अंदर यहाँ पे सेपरेट इलेक्शन की यहाँ पे अनुमति दे दी थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। डू और डाई गांधी जी गेव दिस मंत्र टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ विच मास मूवमेंट, डू और डाई जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ही यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बोला था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92, हु इज नाउन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दैट इज दादा भाई नौरोजी, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डायरेक्की जो थी ये इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे 1919 के अंदर, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर डायरेक्की इंट्रोड्यूस की थी यहाँ पे। 94 की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट पूछ रहा है, तो दैट इज सरोजनी नायडू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, पहला इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा, दैट इज सी राजागोपालाचार्य। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो रहे हैं वो दैट इज बदरुद्दीन तावेजी रहे हुए हैं यहाँ पे। विच रूलर बिल्ट द एलोरा टेम्पल, ठीक है, एलोरा टेम्पल जो है वो कौन से रूलर के अंदर बनाया गया था, दैट इज राष्ट्रकूटा के अंदर यहाँ पे एलोरा टेम्पल बनाया गया था। और अगर राजा का नाम पूछ ले तो राजा का नाम हो जाएगा किंग कृष्णा वन, ठीक है, किंग कृष्णा वन, इन्होंने यहाँ पे एलोरा टेम्पल यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे
वेयर इज बरीहदेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड? बरीहदेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ पे है? दैट इज ये तंजौर में है, तंजौर तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है बरीहदेश्वरा टेम्पल, तंजौर के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग प्रिटेन्स टू। ठीक है, यो आपका अजंता पेंटिंग है यहाँ पे, ठीक है, उसमें बताया गया बुद्धिज्म, तो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड? ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिज्म बुद्धा का यहाँ पे मोनोलिथिक स्टैचू है वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? दैट इज हैदराबाद के अंदर किया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, ये मेरे जो क्वेश्चंस थे यो मैंने आपको आज करवाया है 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए, शायद वीडियो देखते आपको पता भी चल गया होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं अब आपके लिए यहाँ पे ज्योग्राफी के बना रहा हूँ और यहाँ पे साइंस के भी बनाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जितना भी हो सके सुबह एक टिप आपको दे दूंगा कि कैसे आपने पेपर देना है और क्या क्या चीज़ें आपने करनी है एग्ज़ाम के अंदर, कौन सी सेशन आपने पहले अटैम्प्ट करना है और कौन सी चीज़ आपने बाद में अटैम्प्ट करनी है। टाइम मैनेजमेंट सिखा दूंगा कि किस किस टाइम के अंदर आपने क्या क्या करना है, वो मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बता दूंगा। खाली आपको कुछ नहीं करना, हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, और थैंक्स फॉर बीइंग अस। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे गाइस आपको खाली और कुछ नहीं करना है, ये जितना भी यो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, तो उनके लिए मतलब कोई फ़ायदा हो जाए तो ऐसा कर देना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।